पॉल और क्लारा लॉस एल्टोस में रहते थे। वहां निकट ही होमस्टीड हाई स्कूल था, जिसका सिलिकॉन वैली से घनिष्ठ संबंध था। 1968 में स्टीव का दाखिला इसी स्कूल में हुआ। सहपाठी थे बिल फर्नांडिस। बिल ने ही स्टीव की मुलाकात आगे चलकर स्टीव वोजनाइक से कराई थी, जो बाद में एप्पल इनकॉर्पोरेशन का पहला कर्मचारी भी बना। स्टीव जॉब्स बचपन से ही मेधावी, लेकिन वो बहुत शरारती भी था। मजाक करना उसका शौक था। उसको प्रैंकस्टर कहना गलत नहीं होगा। उसका पढ़ने में तो मन लगता ही नहीं था। खुराफात करना ही उसका पेशा था जैसे। क्लास 4th में तो उसकी टीचर उसको पढ़ाने के लिए उसको रिश्वत भी देती थी। वो इतना होशियार था कि स्कूल ने उसको आगे की कक्षा में भेजने की सोची, लेकिन उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो कोई कक्षा स्किप करे। हाई स्कूल के बाद स्टीव ने पोर्टलैंड के रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वो दिशाहीन था। उसको किसी मार्गदर्शक की जरूरत थी जो उसके हुनर को सही दिशा दे सके, लेकिन वो तो स्टीव को मिला नहीं। तो राह की तलाश में स्टीव ने भटकना शुरू कर दिया। 6 महीने बाद ही उसने नियमित कक्षा में जाना छोड़ दिया और विद्यालय की अलग अलग रचनात्मक कलाओं की कक्षा में जाकर कुछ ना कुछ सीखने में लग गया। यहीं पर उसने कैलीग्राफी भी सीखी, जो बाद में उसके टाइपोग्राफी के शौक के रूप में विकसित हुई। एक बात का जिक्र तो मैं करना ही भूल गया। जब स्टीव 2 वर्ष के थे, तब पॉल और क्लारा ने एक बेटी को अडॉप्ट किया था, जिसका नाम रखा था पैटी। स्टीव को शुरू से पता था कि उसे गोद लिया गया है, और ये भी जानते थे कि उनके माता पिता पॉल और क्लारा उनसे बेहद प्यार करते हैं। स्टीव का कहना था, माई पेरेंट्स मेड मी फील स्पेशल। खास ही तो थे स्टीव, सबसे अलग, माता पिता के लिए खास। स्टीव को शायद बचपन और अपनी परवरिश से बहुत कुछ सीखने को मिला। पिता के हाथ की कारीगरी और उनकी कार्यकुशलता स्टीव में भी थी, या यूं कह लो कि स्टीव ने उसको नींव बना लिया था। स्टीव अपने बचपन के घर का जिक्र करते समय बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ सुंदर से टोस्ट जैसे फर्श थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई बेहतरीन डिजाइन और सहजता को एक जोड़ कर देते हैं, और इसके लिए आपको ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता। सहजता और बेहतर डिजाइन शायद घर में ही सीख चुके थे स्टीव। ऐसी चीजों के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। पॉल के पास एक गैराज भी था, जहां वो अपनी कार की मरम्मत किया करते थे। वहीं उन्होंने नन्हे स्टीव के लिए एक अलग सेक्शन भी बना दिया था। दिस इज योर वर्क बेंच नाउ, ऐसा कहकर पिता ने वो सेक्शन नन्हे स्टीव को दिया। इसके लिए नन्ही हथौड़ी और दूसरे औजार भी दिए। स्टीव को कार का कोई खास शौक नहीं था, लेकिन उसे अपने पिता के साथ मरम्मत का काम करने में आनंद मिलता था। जब भी पॉल किसी कबाड़ घर में कोई पुर्जा तलाशने जाते, तो स्टीव भी साथ हो लेता था। स्टीव को ये अच्छा लगता था कि उसके पिता हर पुर्जे को बारीकी से जांचते परखते थे। बारीकी से निरीक्षण करने की इस कला को स्टीव बहुत प्रशंसा भरी निगाहों से देखते थे। स्टीव को याद था कि पिता हमेशा सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त ही करते थे, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते थे। वो तो उन पुर्जों को भी ध्यान से देखते थे और उनकी सुंदर बनावट पर ध्यान देते थे जो अंदर लगे होते थे, और आप उन्हें बाहर से देख भी नहीं पाते थे। यहीं से स्टीव को परफेक्शन की दीक्षा और ज्ञान मिला। कुछ ऐसा था स्टीव का बचपन, शरारत से भरा, प्यार से भरा, जानकारी पाने की जिज्ञासा से भरा, सिलिकॉन वैली की गोद में, जहां वो एक दिन बादशाह की भूमिका निभाने वाला था। इन सब से वो खुद अनजान रहा। वो इधर से उधर भटकता रहा खुद की तलाश में। कभी संगीत, कभी आध्यात्म, कभी ड्रग्स, कभी भारत। कैसा दौर था वो, और वो दौर स्टीव को कहां कहां ले गया था। ये जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड, जहां जानेंगे स्टीव के अलग अलग लगाव, उनके दोस्त, उनके अन्वेषण और जीवन के उस भटकाव के बारे में जिसने उन्हें रास्ता दिया और रास्ता दिखाया। दोस्तों, आज की महफिल को यहीं अर्धविराम देते हैं। जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए खुद को तलाशते रहिए, खुश रहिए। एक छोटा सा प्यारा सा नमस्ते।